वादे के मुताबिक मैं फिर हाजिर हूँ क्लास 10th रियल नंबर को लेकर के। दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने देखा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को। आज हम देखने वाले हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। दोस्तों, रियल नंबर को पढ़ने में और इस चैप्टर को पढ़ने में इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम इसको थोड़ा ढंग से जानेंगे और इसको जानने, और आप ये समझ लीजिए इसमें जो खेल है मुख्य रूप से वह खेल है भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। आपने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को पहले जान चुका होगा, या नहीं जानते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं जिसमें हमने सारे संख्याओं को वहाँ पर देखा है। तो वहाँ से आप भाज्य और अभाज्य को देख सकते हैं। और अभाज्य संख्या के बारे में अभी तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक से कटता और खुद से कटता, यानी कि इसके अलावे किसी और से नहीं कटता, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या जो अभाज्य नहीं होगी वो अभाज्य होगी, लेकिन एक को छोड़ करके। चलिए हम देखते हैं ये क्या कहता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यह क्या कहता है? यह कहता है कोई संख्या भाज्य इसलिए होता है क्योंकि वह दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल होता है। अगर हम किसी संख्या, कोई भाज्य संख्या है सपोज दैट, और उसको हमको प्रूफ करना है, तो हम इसी की सहायता लेकर के प्रूफ कर सकते हैं क्यों कोई संख्या भाज्य है। जैसे अगर हम कहें यहाँ पर अभी 6 आपका भाज्य संख्या है। यह क्यों भाज्य है? क्योंकि यह दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनफल होगा। देखिए 2 गुना 3, यानी कि हम ये कह सकते हैं, कुल कंक्लूजन ये निकलता है कि कोई संख्या अगर भाज्य है तो उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। यही तो है मेरा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। कोई संख्या भाज्य है तो उनको हम 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे 6, तो 6 आपका भाज्य है। यह देखिए 2 और 3, यानी दोनों अभाज्य संख्या हैं, इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। जैसे अगर हम लिखें 8, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 मेरी अभाज्य संख्या है, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3 भी। तो कोई भी भाज्य संख्या, आप कोई भी भाज्य संख्या ले लें, उसे हम 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिख ही सकते हैं। कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे आपका मन हो जाएगा हम ले लें 18, इसको भी आप लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3। तो इसी पर हम पढ़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से आगे पढ़ने वाले हैं। एलसीएम और एचसीएफ भी निकालने के लिए सीखेंगे। और इसको जानने से पहले आज हम एक चीज़ को जानेंगे, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है और पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, और वह है सह अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम। अब आपको अभाज्य देख करके तो लगता होगा ये अभाज्य होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये होता है, जैसे हम ये कह सकते हैं, जब कोई दो संख्याओं का HCF यानी कि मौसम एक हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? वह वे संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे। यदि कोई दो संख्या का HCF क्या हो जाए, एक हो जाए, तो वे संख्याएं का युग्म यानी कि जोड़ा जो होगा वह क्या कहलाएगा? सह अभाज्य कहलाएगा। इससे कहीं मैटर नहीं रखता है कि वह भाज्य होगा या अभाज्य होगा। जैसे अभी आप एग्जाम्पल में देखेंगे, हम लिखते हैं यहाँ पर एगो 16 और ये 9, ये दोनों संख्या दोनों का दोनों भाज्य है, लेकिन यह है क्या? सह अभाज्य, चूँकि इसका HCF यानी कि मौसम जब आप निकालेंगे तो एक आएगी। अब जैसे हम कह लें यहाँ पर 7 और 5, ये दोनों अभाज्य है, इसका HCF एक आएगी, यह सहभाज्य हो। इसलिए हम ये कह सकते हैं, यहाँ कोई मैटर ये नहीं रखता है वह संख्या भाज्य है या अभाज्य है, लेकिन जब किसी दो संख्याओं युग्म यानी कि जोड़ा का HCF यानी मौसम एक होगा तो वह संख्या सह अभाज्य संख्या होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे।